शुरुआत करते हैं बुलियन मार्केट से, जहां पर गोल्ड सिल्वर पर बातचीत करेंगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स डेवलप हुए उस पर सबसे पहले एक बार अपडेट दे देते हैं, फिर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले अमेरिका ईरान अपडेट देख लीजिए। अभी भी कोई भी सॉल्यूशन निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पर समझौता कब होगा, कितना समय लगेगा, बातचीत हो पाएगी नहीं हो पाएगी, कोई भी क्लैरिटी नहीं। अभी जो रिपोर्ट्स आ रही है उसमें ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान के साथ फिर से बातचीत शुरू करने की कोई भी जल्दबाजी नहीं है। वहीं ट्रंप कह रहे हैं कि जिस तरह से आर्थिक और सैन्य कार्रवाई की गई है ईरान पर, वो असरदार दिखने लग गया है। ईरान की ओर से भी बयान दिए जा रहे हैं। ईरान कह रहा है कि यूएस के नए आर्थिक प्रतिबंधों के बावजूद अर्थव्यवस्था को संभाल सकते हैं। 2 साल का प्लान भी ईरान का तैयार है। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर ओमान के साथ रेवेन्यू शेयरिंग समझौता ईरान ने कर लिया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि समझौता ना करने के लिए बार बार यूएस की ओर से प्रेशर डाला जा रहा था, लेकिन फिर भी ओमान ने और ईरान ने समझौता कर लिया है। सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिस तरह से यूएस से डेटा है, यूएस पीसी इन्फ्लेशन के डेटा और जीडीपी के आंकड़े अनुमान के मुताबिक ही रहे। 1.5% यूएस की दूसरी तिमाही में जो जीडीपी ग्रोथ अनुमान था 1.5%, तो यहाँ पर पहली तिमाही में जो था 2.1% दर्ज किया गया था, और अभी देखिए दूसरी तिमाही में तो 1.5% दर्ज किया गया, जो अनुमान था उसके अकॉर्डिंग देखा गया। इसके अलावा पीसी इन्फ्लेशन देखें तो वो भी अनुमान के मुताबिक 0.2% देखने को मिला। थोड़ा सा इन्फ्लेशन जो है हॉकिश नजर आ रहा है, इसका इंपैक्ट भी हम लोग बाजार पर देख रहे हैं। समझेंगे कि आगे क्या हो सकता है। अब निगाहें जो है फेड के स्पीच पर है। रविंद्र राव सर से समझेंगे कि आज के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए। प्राइजेस देख सकते हैं, कॉमेक्स पर सिल्वर $69 पर है, गोल्ड में भी बढ़त बनी हुई है, तेजी जो है वो मेंटेन है। $4680 के ऊपर कॉमेक्स पर गोल्ड है, एमसीएक्स पर 1,60,000 पर है, और सिल्वर देखेंगे 2,40,500 का भाव चल रहा है। रविंद्र राव सर, जिस तरह से मिडल ईस्ट से अपडेट आ रहे हैं, जीडीपी के आंकड़े आ चुके, इन्फ्लेशन के डेटा आ चुके, सब ट्रिगर्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं सर? यहां से गोल्ड सिल्वर के लिए आगे के लिए क्या हो सकता है? और फेड की स्पीच से क्या कुछ निकल कर आ सकता है, और उसके बाद क्या असर दिखेगा बाजार पर? नमस्कार ब्रिज जी। मेरे हिसाब से अब देखिए, ट्रिगर तो कल का जो पीसी प्राइस इंडेक्स था, आई थिंक दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, हल्का सा बढ़ के आया है, जिसकी वजह से हमने करेक्शन भी देखा गोल्ड सिल्वर में, नीचे आ गया था, बट देन अगेन आज इसमें रिकवरी आ चुकी है। मेन रीजन बीइंग, देखिए, जो कल से जैक्सन होल सिंपोजियम शुरू हो रहा है और उसमें एक्सपेक्टेशन यही है कि जो ऑल आइज विल बी ऑन फेड चीफ स्पीच, लेकिन उन्होंने ऑलरेडी एफओएमसी में ये क्लियर कर दिया है कि वो लोग फॉरवर्ड गाइडेंस नहीं देंगे। तो आई डोंट थिंक कि कुछ ज्यादा कुछ निकल के आएगा जैक्सन होल सिंपोजियम में, बिकॉज ऑलरेडी दे आर नॉट गिविंग एनी हिंट ऑन द फ्यूचर प्राइजेस। तो मेरे हिसाब से इट शुड बी अ नॉन इवेंट, कुछ मेजर कुछ होगा नहीं उसमें, अनटिल अनलेस ही कुछ कुछ बात करते हैं इंटरेस्ट रेट्स पे, जो मुझे नहीं लगता है कि करेंगे। तो ये हमें इसके बाद जो इम्पोर्टेंट डेटा पॉइंट है वो यूएस नॉन फार्म पेरोल्स और सीपीआई डेटा रहेगा, जो कि नेक्स्ट मंथ में आएगा सितंबर में, बिफोर द फेड मीटिंग। तो मेरे हिसाब से तब तक के लिए गोल्ड और सिल्वर दोनों ही सपोर्टेड रहने चाहिए। प्लस आप ब्रेंट के प्राइसेस देखें तो ब्रेंट में अराउंड $94 के आसपास जाके वहां से ये फिसला है, और कल करीब करीब $84 तक आ चुका है। तो मेरे हिसाब से वो एक सपोर्टिव फैक्टर है। अगर आप जो इंटरेस्ट रेट के एक्सपेक्टेशंस अगर वो भी देखें, तो सितंबर में रेट हाइक का जो प्रोबेबिलिटी है वो अभी भी 36% बना हुआ है, जो एक टाइम पे 65-67% था। तो ये जो भी सारे पॉसिबिलिटीज है, आई थिंक दिस इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ पॉजिटिव मूव ओनली इन गोल्ड एंड सिल्वर। लेकिन अगर हम देखें तो एकदम शॉर्ट टर्म में, जैसे कि आप इंट्राडे लीजिए, 1-2 दिन का व्यू लीजिए, तो मेरे हिसाब से एक छोटा सा करेक्टिव मूव जैसा बन रहा है। और अगर पैटर्न देखें तो पैटर्न में एक फॉलिंग चैनल जैसा है एकदम इंट्राडे चार्ट पे, और हायर लोअर हाइज बन रहे हैं और हायर लोज बन रहे हैं, जो कि थोड़ा सा डाउनसाइड की तरफ दिखा रहा है। बट मुझे लगता है कि ज्यादा डाउनसाइड नहीं आएगा। अगर हो सकता है तो यहाँ से 4550 4560 तक का करेक्टिव मूव आ सकता है, बट देन अल्टीमेटली इट शुड मूव अबाउट टू 4700 715। सो मेरे हिसाब से डिप में बाइंग कर सकते हैं गोल्ड में। सिल्वर में प्राइजेस होल्ड कर रहा है काफी अच्छी तरीके से, एक रेंज कंप्रेशन बन रहा है इसमें। अगर ये $70 निकाल दिया तो मेरे हिसाब से फिर यू विल सी अ स्ट्रेट जंप टुवर्ड $72, और नीचे में इसका एकदम 67-67.5 का सपोर्ट है। तो रेंज कंप्रेशन मेरे हिसाब से ऊपर साइड में ब्रेक करेगा।
बट अगर डिप आता है टुवर्ड $67 या 67 हाफ, मेरे हिसाब से दैट्स अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो शॉर्ट करना थोड़ा सा रिस्की है। मेरे हिसाब से डिप में बाइंग करना वुड बी अ बेटर स्ट्रैटेजी इन गोल्ड एंड सिल्वर बोथ। सर रविंद्र राव सर, एक चीज बताइएगा, गोल्ड जो डिप आया, क्या वो जो डेटा है सिर्फ उसी का इम्पैक्ट दिखा है? बिल्कुल, क्योंकि देखिए पीसी, अगर हम ये मंथ में जो लेबर रिपोर्ट आया था प्लस जो इन्फ्लेशन डेटा आया था वो हम्म। डॉविश आया था, क्योंकि थोड़ा सा डाउनसाइड दिखा था हमें, और उसके वजह से एक्सपेक्टेशन काफी नीचे आ चुका था फॉर इंटरेस्ट रेट हाई। लेकिन कल का जो डेटा था उससे एक प्रॉफिट बुकिंग ट्रिगर हुआ है। अगर आप डॉलर इंडेक्स भी देखें तो डॉलर इंडेक्स में हमने एक अच्छा मूव देखा है कल के सेशन में। ऑलमोस्ट 98 नाइन, आई वुड से 98 90 से इसने 99.20 का एक हाई मारा है। तो मेरे हिसाब से एक एक बाउंस बैक रैली है डॉलर इंडेक्स में भी, मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा सस्टेन करेगा। अल्टीमेटली इट हैज टू ब्रेक डाउन। तो मेरे हिसाब से ये उसी वजह से एक प्रॉफिट बुकिंग टाइप ऑफ मूवमेंट था। लेकिन क्रूड प्राइसेस के नीचे आने की वजह से हमें फिर से एक पॉजिटिव सेंटीमेंट दिख रहा है, क्योंकि दैट अगेन ब्रिंग्स डाउन द इन्फ्लेशन सेंटीमेंट। तो मेरे हिसाब से दैट वाज द ओनली रीजन। और अभी क्रूड प्राइसेस नीचे आ रहे हैं तो उसकी वजह से मार्केट में हम एक पॉजिटिवनेस देख रहे हैं। ठीक है, रविंद्र कुमार सर, कैसे देख रहे हैं गोल्ड के चार्ट को? कोई अपॉर्चुनिटी दिख रही है सर अभी, या फिर वेट किया जाए अभी जब तक फेड की स्पीच नहीं हो जाती है तब तक के लिए? कोई लेवल्स इंपॉर्टेंट? देखिए, गोल्ड की चार्ट की बात करें तो यहाँ पे मेरे को हल्की करेक्शन बनती हुई दिख रही है हायर साइड से। प्राइसेस जो है यहाँ पे करेक्ट हो सकते हैं, उम्मीद है। लेकिन गोल्ड में ट्रेड देने से थोड़ा सा बचूंगा। सिल्वर में मुझे लग रहा है यहाँ अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिख रही है, क्योंकि प्राइसेस जो है वो नेगेटिव फॉर्मेशन बनाते हुए दिखते हैं। और यहाँ पे सिल्वर को थोड़ा सा राइज पे मिनी कॉन्ट्रैक्ट नवंबर को शॉर्ट करके चल सकते हैं। 251,000 के आसपास, 247,000 तक के टारगेट के लिए जा सकते हो। स्टॉप लॉस 2,52,500 के ऊपर प्लेस करना चाहिए। और दूसरी बड़ी चीज है कि आज अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स जो है ये आने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं इवनिंग में जो वॉलेटिलिटी है वो देखने को मिल सकती है उसकी वजह से। प्लस जैक्सन होल में डेब्यूट फर्स्ट टाइम जो फेड चेयर है वो अपनी स्पीच देने वाले हैं ऑलरेडी। मतलब उनकी तरफ से कुछ ज्यादा क्लैरिटी तो नहीं मिलती है, लेकिन स्टिल कुछ ना कुछ अगर टोन जो है वहां से सेट हो सकती है, तो वहां से जो नेक्स्ट डायरेक्शन है वो तय हो सकती है गोल्ड सिल्वर के लिए। अभी मुझे लग रहा है कि एक रेंज में ज्यादा देखने को मिल सकता है गोल्ड सिल्वर, जब तक सिल्वर प्राइसेस हायर साइड में 2,48,000 के ऊपर सस्टेन नहीं करते। एक करेक्शन कंटिन्यू रह सकती है। वही गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में जो रिसेंट हाई लगा है 1,64,700, तो 165 के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं आती तो यहाँ पे बुलिश ट्रेंड जो है ये थोड़ा सा वीक होता हुआ दिख रहा है। वही डॉलर टर्म्स की बात करें तो डॉलर टर्म्स में गोल्ड प्राइसेस ने रिसेंट में जो हाई लगाया है 4,700 के आसपास, उससे ऊपर जब तक हम्म। प्राइस मूव नहीं करते यहाँ पे एक करेक्टिव मूव देखने को मिल सकता है। क्योंकि डॉलर इंडेक्स भी रिबाउंड दिखा रहा है कहीं ना कहीं। ये लोअर साइड से रिकवरी रैली है, लेकिन स्टिल अगर यील्ड्स देखें तो यील्ड्स भी सेम रेंज में सस्टेन कर रही है 4.6 से 4.75 के आसपास। तो उसी रेंज में जब तक यील्ड्स है, यील्ड्स थोड़ी और ज्यादा कूल ऑफ होती है तो गोल्ड सिल्वर में रैली देखने को मिल सकती है। लेकिन अभी लग रहा है कि यील्ड्स भी थोड़ा हायर साइड मूव कर सकती है और डॉलर इंडेक्स भी थोड़ा सा हायर साइड जा सकता है। कहीं ना कहीं आज सेल साइड का व्यू देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सर की राय है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखकर चल सकते हैं। सर एक बार ट्रेडिंग कॉल रिपीट कर देंगे, कोई ट्रेडिंग कॉल बन रहा हो तो? सिल्वर मिनी नवंबर कॉन्ट्रैक्ट को शॉर्ट करके चल सकते हैं, थोड़ा सा राइज पे 2,51,000 के आसपास, टारगेट 2,47,000, स्टॉप लॉस 2,52,500। ठीक है, तो ये सर की राय है। सर शॉर्ट करने की सलाह है, राइट? राइट, सेल करने। ओके, सिल्वर मिनी में बिकवाली करके चलना है, इस पे बाय लिखा हुआ है, आप लोग शॉर्ट करिएगा, उसको मैं करेक्ट कर दे रहा हूं। ऊपरी स्तरों से बिकवाली करके चल सकते हैं, जो लेवल्स बताए जा रहे हैं सर की ओर से उसके अकॉर्डिंग आप लोग रणनीति बनाइए और स्टॉप लॉस जरूर लगाइए, स्टॉप लॉस मस्ट है। रविंद्र राव सर, ये बताइएगा, एक सवाल आ रहा था यहाँ पर, क्रेविंग करके एक यूजर आईडी है, गोल्ड उन्होंने लॉन्ग पोजीशन बनाया हुआ है 1,62,200 पर, क्या किया जाए सर? 5 लॉट है उनके पास, बाय करके रखा है, अभी 1,60,000 के करीब है, क्या स्टॉप लॉस लगाएं और बने रहें क्या सर? देखिए, इंट्राडे और जैसे मैंने बताया, इंट्राडे और वेरी शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा बहुत गोल्ड नीचे आ सकता है। जैसे मैंने बोला कि 4,560 4,550 वुड बी अ गुड लेवल टू एंटर। तो अगर इंडियन प्राइसेस देखे, अगर बड़ा 1 kg गोल्ड के बारे में अगर मैं बताऊं तो इसमें जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है वो करीब करीब 1,56,400 के आसपास है।
अगर वो वहां तक होल्ड कर सकते हैं तो होल्ड कीजिए, क्योंकि जो सेंटिमेंट है वो अभी भी पॉजिटिव है, और अल्टीमेटली इट माइट कम टुवर्ड्स 1,65,600 1,68,000 और। लेकिन स्टॉप लॉस रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सेंटिमेंट ड्रिवन मार्केट है। अगर कुछ भी ईरान यूएस या फिर इंटरेस्ट रेट को लेके कुछ भी अगर न्यूज आता है, तो वी माइट सी अ शार्प प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि काफी लॉन्ग बिल्डअप हुआ है इसमें। तो मेरे हिसाब से स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए टुवर्ड्स 156,400। और अगर 156,400 थोड़ा सा लंबा है, तो जो नियर टर्म स्टॉप है वो अराउंड 1,59,000 का है। उसके नीचे अगर गोल्ड जाता है तो फिर मेरा एक्सपेक्टेशन है कि 157,400 से 156,400 तक प्राइसेस आ सकते हैं। उसके नीचे वीकनेस आएगा, मतलब सस्टेन्ड वीकनेस आ सकता है। तो ये लेवल्स देख के चलिए, और अपने जो रिस्क मैनेजमेंट है आई थिंक उसके हिसाब से एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिएगा अपने लॉन्ग पोजीशन। ठीक है, एक सवाल का जवाब दे दीजिए रविंद्र कुमार सर, शॉर्ट में रखिएगा आंसर। विनोद जी का सवाल आ रहा है कि कॉमेक्स के अकॉर्डिंग अगर सिल्वर देखा जाए तो करीब करीब जो प्राइजेस जो है 246 242 होने चाहिए थे, लेकिन एमसीएक्स पर 240 का भाव दिख रहा है। मिसमैच है क्या सर? थोड़ा सा कोई रीजन? देखिए मुझे नहीं लग रहा कि इसमें ज्यादा मिसमैच है, क्योंकि अगर अपनी करेंसी के साथ भी कंपेयर करेंगे तो ऑलमोस्ट जो लेवल्स आने चाहिए उससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, लेकिन इतना तो प्रीमियम और कभी कभी डिस्काउंट देखने को मिलता है इंडियन मार्केट्स में, बट ऑलमोस्ट ठीक है, सिमिलर लेवल के आसपास ही। तो ये हो गई गोल्ड पर बातचीत, सिल्वर पर बातचीत।